नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी के कुछ दिन बाद ही बदल गया पति का रवैया। तन्नू सुशील, संस्कारी, पढ़ी लिखी लड़की है। अपने माता पिता की और बड़े भाई की लाडली बहन है। तन्नू ने पढ़ाई में एमबीए किया हुआ है। तन्नू को नौकरी करना पसंद नहीं, बल्कि घर में रहकर घर की सजावट करना बेहद पसंद है। तन्नू को घर में रखी हर एक चीज अपने तरीके से रखना बेहद पसंद है। तन्नू की शादी ईशांत नाम के लड़के से की है, जो कि पेशे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कंपनी में मैनेजर के पद पर है, जिसके चलते ईशांत को अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहना पड़ता था। शादी के कुछ दिन बाद ही ईशान तन्नू को अपने साथ जिस शहर में रहता था वहां पर ले गया। वहां जाकर तन्नू ने ईशांत का बदला व्यवहार देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। क्या यार, फिर से कमरे का नक्शा बदल दिया? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। ईशांत गुस्से से तमतमा अलमारी में कुछ खोजने की कोशिश में सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। तन्नू एक कोने में चुपचाप खड़ी फैले हुए सामान को देख सोच रही थी। ब्याह के बाद जब ससुराल आई तो सासू माँ ने कितने जतन से कहा था, आज से ये घर तुम्हारा भी है, जो मर्जी करो, पर कुछ नियमों और हिदायतें की नसीहत में दे गई, जिनको मानते मानते ये घर तुम्हारा भी है कहीं खो सा गया था। जब ईशान अपने साथ अपनी जगह लेकर आए जहां वो नौकरी करता था, वहां पहले से ही घर ले रखा था। जब वो यहां आई तो घर की चाबियां तन्नू को देते हुए ईशांत ने कहा, अब से ये घर तुम्हारा भी है, जैसे मर्जी संवारो। तन्नू के माता पिता ने जो सामान दिया सब ससुराल वालों ने उसके पास ही भिजवा दिया था, जिसे तन्नू अपने तरीके से सजा कर रखना चाहती थी। पर ये क्या, सोफा यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, बिस्तर इधर रखो। तन्नू को एहसास होने लगा बस कहने भर को ये घर उसका है, पर सब कुछ तो ईशांत के हिसाब से है। आज भी वही हुआ। तन्नू ने ईशांत के सारे पेपर संभालकर एक दराज में रख दिए, सलीके से कपड़ों को जमा दिया। देखकर ही लग रहा था जो सामान खोजना है वो सामने है, पर ईशांत ने पेपर को सामने ही रख दिया था और किसी कपड़े को निकालते वक्त वो नीचे गिर पड़े। ये देख तन्नू ने वो पेपर दराज में रख दिया था, जिसे ईशांत ने अब तक देखा ही नहीं था। अब भूत बनकर क्या खड़ी हो, आकर मदद करो, बहुत जरूरी पेपर है, यही सामने रखा था, पता नहीं कहाँ गए, बुनबुनाते हुए ईशांत फिर कपड़ों को अलग अलग कर देखने लगा। तन्नू चुपचाप आई, दराज खोली और पेपर ईशांत के हाथ में दे कमरे से निकल गई। ईशांत हैरान रह गया, शायद अब गलानी से महसूस करने लगा था। सॉरी तन्नू, मैं जरा गुस्से में ज्यादा ही बोल गया। तुमने तो सब सलीके में रखा था, पर मेरा ध्यान दराजे खोलकर देखने में नहीं गया ही नहीं। आप प्लीज ऐसे मत रो। तन्नू का रोता चेहरा देख ईशांत पसीज गया था। शादी के महीने ही कितने हुए थे, उस पर ईशांत का ये व्यवहार तन्नू को कभी कभी परायपन का एहसास करवा देता था। ईशांत, क्या ये घर सच में मेरा भी है? तन्नू ने पूछा। हाँ तन्नू, ये घर हम दोनों का है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ईशांत आश्चर्य से पूछा। तुम्हें पता है, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ पति के सहारे दूसरे घर में चली आती है, ये सोचकर कि अब से ये घर मेरा होगा। पर देखो ना, ससुराल में भी कहा तो सबने ये तुम्हारा भी घर है, पर बस नाम का,
ना मैं वहाँ खुलकर रह पाई, ना अपनी मर्जी से कुछ कर पाई। सासू माँ ने जैसे कहा करती रही। घर तो उनका ही रहा, मेरा कभी ना हुआ। जब तुम्हारे साथ यहाँ आई तो सोचती थी अब तो ये घर मेरा है। अपने घर दहल कोने कोने को अपना बना कर रहूंगी, जिसमें हम दोनों के प्यार की खुशबू रहे। पर देखो न, कहने को तो तुमने भी यही कहा, अब से ये घर तुम्हारा भी है, पर कहाँ है मेरा घर? जानते हो, तुम्हारी हर बात को मानती रही। तुमने कहा ये यहाँ रखो, वहाँ रखी, यहाँ तक कि रसोई भी मेरी न रही। तुम्हारे हिसाब से सामान रखा, जबकि तुम कभी कभी सो के रसोई में जाते हो। हमें काम करते वक्त पता रहता है किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा है, हम उसके हिसाब से चीज़ों को रखते हैं। पर जाने दो, ये घर पहले भी तुम्हारा ही था, अब भी तुम्हारा ही है। मैं अपने घर की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी ईशांत। बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर में रहते। मैं नौकरी करूँगी और अपने घर का सपना पूरा करूँगी। फिर तुम मेरे घर में मेरे हिसाब से रहना। बोलो मंजूर है? तन्नू का लिहाजा थोड़ा सख्त हो चला था। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तन्नू? ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो ऐसे बोल रही हूँ? समझ आ रहा हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है। लो कान पकड़ता हूँ, अब से कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर मुझे मेरी बात पूरी करने से पहले ईशांत प्यार से कान पकड़कर तन्नू के सामने बैठ गया। हाँ हाँ, बिस्तर पर तुम्हारी साइड वही रहेगी, वो मैं खुद नहीं बदलूंगी, चिंता मत करो। पर मैं प्रॉमिस करो ईशांत, मुझे अब इस तरह से डांटा नहीं करोगे। ये घर हम दोनों से है, हमसे है। मैं जो भी करूँगी सोच समझकर ही करूँगी, इतना भरोसा तो रखा करो। तन्नू मायूस हो बोली। हाँ मोहतरमा, समझ गया। अब से ये घर पूरा आपका है और हम तो आपके हैं ही। कहते हुए रूठी तन्नू को बनाने के लिए ईशान तन्नू को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।